माँ षोडशी नमोस्तुते। जैसा कि हम जानते हैं, वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त प्रातः स्नान के उपरांत व्रत का संकल्प व्रत भक्ति भाव से व्रत रखने का विधान है। इस वर्ष पीपल पूर्णिमा का व्रत आज शुक्रवार 1 मई को रखा जाएगा। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान आदि दान करना चाहिए। इस दिन किया गया दान गोदान के समान फल देने वाला होता है और ऐसा करने से धर्मराज प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, ऐसा शास्त्र मानते हैं। हिंदू धर्म में पीपल का बहुत महत्व है, क्योंकि पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसकी वंदना में एक श्लोक देखिए। मूलम ब्रह्मा ध्वजा विष्णु सखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे का सर्व देवाना वृक्षराज नमोस्तुते। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का वास भी। भगवान विष्णु का जीवन और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में ये पीपल हो। पुराणों में उल्लिखित है कि मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपिणः अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात इसके मूल में भगवान ब्रह्म, मध्य में भगवान श्री विष्णु तथा अग्रभाग में भगवान शिव का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से समस्त देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। कहते हैं पीपल से बड़ा मित्र कोई भी नहीं है। जब आपके सभी रास्ते बंद हो जाए, आप चारों ओर से अपने आप की परेशानियों में घिरा हुआ समझे, आपकी परछाई भी आपका साथ न दे, तो हर काम बिगड़ रहे हो तो भी आप पीपल की शरण में जा सकते हैं। उनकी पूजा अर्चना करें, उनसे मदद की याचना करें। निसंदेह कुछ ही समय में आपके घोर से घोर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति को जीवन में पीपल का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार संकट नहीं रहता है। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे रविवार को छोड़कर नियमित रूप से जल भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ता जाएगा, आपके घर में भी सुख समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। पीपल का पेड़ लगाने के बाद बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान भी अवश्य ही रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पीपल को अपने घर से दूर लगाएं। घर पर पीपल की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती है। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नित्य पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। इस उपाय से जातक को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। सावन माह की अमावस्या की समाप्ति और सावन के सभी शनिवार को भी पीपल की विधि पूर्वक पूजा करके इसके नीचे भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना करने से घोर से घोर संकट भी दूर हो जाते हैं। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रविवार को छोड़कर नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारिक फल प्रदान करने वाला उपाय है। पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्ते तोड़े और उन पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखे। फिर इन पत्तों की माला बनाकर उसे प्रभु हनुमान जी को अर्पित करें। सारे संकटों से आपकी रक्षा होगी। ऐसे ही पीपल के बहुत सारे चमत्कारी उपाय हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको बता रही। अब जरूर देख लें और इनको अवश्य करें। शास्त्र अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा पर प्रातः 10 बजे पीपल वृक्ष पर माँ लक्ष्मी जी का फेरा होता है। इसलिए जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं वो इस समय पीपल के वृक्ष पर फल फूल मिष्ठान चढ़ाते हुए धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर करें और माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र की एक माला जप करें। इससे जातक को अपने किए गए कार्यों के सर्वश्रेष्ठ फल मिलते हैं और वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है।
पीपल को विष्णु भगवान से वरदान भी प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा होगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। व्यापार में वृद्धि हेतु भी आप प्रत्येक शनिवार को पीपल का पत्ता लाकर उस पर चंदन से स्वस्तिक बनाकर उसे अपने व्यापारिक स्थान पर या अपने गद्दी के नीचे बैठने के स्थान के नीचे उसे हर शनिवार को बदलकर अलग अलग रखते रहे। ऐसा 7 शनिवार तक भी आप कर सकते हैं, 8 शनिवार तक भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो शनिवार आएगा उसके बाद आप इसको सुनसान जगह पर डालते हैं और मन ही मन अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करते रहे। शीघ्र पीपल की कृपा से आपके व्यापार में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को देखकर प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ती है। जो इसके नीचे बैठकर धर्म कर्म करता है उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही पीपल के वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख मनुष्य पीपल के वृक्ष को काटता है उसे इससे होने वाले पाप से छूटने का भी कोई उपाय नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इसे पद्म पुराण में भी कहा गया। हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्र का वास होता है, अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। जिसे हम शनि के भी दोष में पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। शनि दोष भी इसमें खत्म होता है। जैसे शनि की 7.5 हो गई, ढैया हो गया, इनके बुरे प्रभाव को भी दूर करने के लिए, शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए हर जातक को प्रति शनिवार को पीपल की पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि रोज रविवार को छोड़कर पीपल पर पश्चिम मुखी होकर जल चढ़ाया जाए तो शनि दोष की शांति होती है। शनिवार की सुबह गुड़ मिश्रित जल चढ़ाकर धूप अगरबत्ती जलाकर उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए एवं संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे कड़वे तेल का दीपक भी अवश्य ही जलाइए आप। इस नियम का पालन करने से पीपल की अदृश्य शक्तियां उस जातक पर सदैव रहती और उनकी मदद करती है। ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय शनिदेव कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होंगी। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से दुख, कठिनाई, ग्रह दोष का प्रभाव शांत हो जाता है। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। ग्रह दोषों में भी पीपल की आप पूजा कर सकते हैं। जैसे ग्रहों के बुरे दोष हो गए आपकी कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में पीपल से जुड़े हुए कई आसान किंतु अचूक उपाय बताए गए जो हमारे समस्त ग्रहों के दोषों को दूर करते हैं, जो किसी भी राशि के लोग आसानी से कर सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए हमको अपने किसी ज्योतिष से कुंडली का अध्ययन करवाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीपल का